यहां का तो सिस्टम ही फेल है, आम इंसान करे तो क्या करे। ऐसे फ्रस्ट्रेशन वाले एक्सप्रेशन आमतौर पर देश में हर तरफ हम सुनते ही रहते हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बुनियादी सुविधाओं की कमी, सरकारी महकमे में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं और कानून के पास जाकर सालों साल अदालत में घिसती जिंदगी, ये सब मिलकर सिस्टम फेलियर की एक आम धारणा बना देते हैं। क्या वाकई देश में सिस्टम फेल हो चुका है, या फिर एक सिस्टम तो है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स, इतना इनएक्सेसिबल कि वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में खराब है और आप हर लेवल पर फ्रस्ट्रेशन फील करने को हो जाते हैं मजबूर। आम आदमी की हर कदम पर लाचारगी के अनुभव का ही दूसरा नाम बन जाता है एक फेल सिस्टम। लेकिन क्यों चाहेगी किसी भी देश की सरकार कि सिस्टम खराब रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि सरकार के कंट्रोल में भी नहीं रहता है? आखिर क्या होता है किसी भी देश का सिस्टम? यह सिस्टम कोई एक बॉडी है या फिर कई पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल कंस्ट्रक्ट को मिलाकर बनता है किसी देश का सिस्टम? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। देश में सिस्टम फेल कोई एक टेक्निकल टर्म नहीं है, कोई मेजरेबल मैट्रिक्स नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक बेंचमार्किंग नहीं है। यह एक ओवरऑल फीलिंग, एक ओवरऑल इकोसिस्टम को बताता है जहां लोगों को लगता है कि देश की जरूरी व्यवस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये कि जब देश के इंस्टीट्यूशंस, खासकर सरकारी तंत्र, अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसे लोग सिस्टम फेल कहते हैं। और यह सिस्टम किन चीजों से बनता है? सरकार, पॉलिसी बनाना, प्रशासन, इंप्लीमेंटेशन, पुलिस और न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, बैंकिंग और आर्थिक व्यवस्था सब मिलकर बनते हैं देश का सिस्टम। इनमें से कई जगह जब गड़बड़ हो जाए तो फिर सिस्टम फेल होने का परसेप्शन बनता है। अब सवाल यह भी उठता है कि सिस्टम फेल दिखता कैसे है या फिर कैसे महसूस होता है? कानून होते हैं पर लागू नहीं होते, रूल्स हैं लेकिन ग्राउंड पर फॉलो नहीं होते। उदाहरण के तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन या करप्शन आप फेस कर रहे हैं लेकिन इसकी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है। आम आदमी को बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब, स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं, बिजली पानी की समस्या, भ्रष्टाचार ऐसा कि काम कराने के लिए सेटिंग या रिश्वत, मेरिट से ज्यादा कनेक्शंस चल रहा हो, न्याय में देरी, कोर्ट केस सालों साल चलते हैं, विक्टिम को टाइमली जस्टिस नहीं मिलता, कहीं कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, गलती करने वालों पर एक्शन नहीं होता है क्योंकि सिस्टम खुद को सुधारता नहीं है। इसे ऐसे समझें कि अगर रोड खराब है और आपने कंप्लेंट की तो कोई एक्शन नहीं, एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यह बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है सिस्टम फेलियर का। यहां यह बताना जरूरी है कि सिस्टम फेल का मतलब यह नहीं होता है कि पूरा देश खत्म हो गया है, बल्कि कुछ सेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, कुछ सेक्टर्स बहुत खराब होते हैं। जितने ज्यादा खराब सेक्टर्स उतनी ही ज्यादा सिस्टम फेल की फीलिंग। वैसे क्या एक बेहतरीन सिस्टम की डिमांड के लिए आप लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? हम तो यहां कंज्यूमर कंसर्न और कंज्यूमर इंटेलिजेंस के ऐसे मुद्दे उठाते ही रहते हैं और आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेकर, वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया ही आपके हितों के लिए ऐसे मुद्दे उठा सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इंडिया जैसे बड़े देश में मिक्स्ड सिस्टम होता है, जहां लोग पब्लिक सर्विसेज के ही साथ साथ प्राइवेट सर्विस भी लेने को मजबूर होते हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर लोग सिस्टम फेल इतना कैजुअली क्यों बोलते हैं? बात चाहे पब्लिक सेक्टर की नाकामी की हो या प्राइवेट सेक्टर के एक्सप्लॉयटेशन की, बात ठहर जाती है सिस्टम फेल पर आकर। और ऐसा इसलिए होता है कि जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, जब पर्सनल एक्सपीरियंस खराब होता है, जब इनइक्वालिटी या करप्शन दिखता है,
जब प्राइवेट सेक्टर जैसे कि स्कूल या अस्पताल खुलेआम लूटते हैं तो ये सब मिलकर सिस्टम फेल का परसेप्शन बनाते हैं। सिस्टम फेल मतलब जब रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और सर्विसेज लोगों की जरूरत के हिसाब से काम नहीं करते। सबसे अहम सवाल यहां पर यह कि इंडिया में सिस्टम डेवलपमेंट यानी मजबूत संस्थाएं, एफिशिएंट गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका जवाब सीधा नहीं है, यह कई स्ट्रक्चरल कारणों का मिक्स है। चलिए इसे साफ और प्रैक्टिकल तरीके से आज समझते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स वर्सेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। भारत की राजनीति अक्सर 5 साल के चुनाव चक्र पर चलती है। नेता ऐसे फैसले लेते हैं जो तुरंत वोट दिलाए, न कि 10-20 साल बाद का फायदा दें। उदाहरण के तौर पर मुफ्त योजनाएं वर्सेस एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट। नतीजा, सिस्टम एक प्रोसेस नहीं बन पाता है, सिर्फ पैचवर्क होता रहता है। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही की धीमी गति भी जिम्मेदार है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, आईएएस सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्लो है, रूल हेवी और रिस्क एवर्स है। इनोवेशन करने से डर लगता है क्योंकि गलती पर पनिशमेंट ज्यादा मिलती है। इसका रिजल्ट ये कि पॉलिसी बनती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन अटक जाता है। अकाउंटेबिलिटी की कमी है ऐसे सिस्टम में। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो रेयरली किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पब्लिक सिस्टम में परफॉर्मेंस प्रेशर प्राइवेट सेक्टर जैसा नहीं होता है। सिस्टम इंप्रूव होने का प्रेशर नहीं बनता है यहां। करप्शन और इंसेंटिव वर्सेस डिसइंसेंटिव, यह भी एक प्रॉब्लम है। कई जगह डिसीजंस सिस्टम इंप्रूव करने के लिए नहीं बल्कि पर्सनल गेन के लिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट नेक्सस की वजह से सिस्टम डिजाइन फ्लॉड रहता है क्योंकि इंसेंटिव्स गलत हैं। सिस्टम के नॉन परफॉर्मेंस के लिए ओवर पॉपुलेशन प्रेशर को अक्सर ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, हर सिस्टम ओवरलोडेड है। अच्छी से अच्छी पॉलिसीज भी कोलैप्स कर जाती हैं इतने बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट करने में। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। इंडिया ने चाइना की तरह डेमोग्राफी को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाया ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम कमजोर है और स्कूल्स, कॉलेजेस मोस्टली लर्निंग पर फोकस करते हैं और इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम डेवलप होते हैं। फ्यूचर लीडर्स या सिस्टम डिजाइनर्स तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जुडिशियल डिलेज भी सिस्टम फेल की धारणा को मजबूत करते हैं। कोर्ट्स में केसेस सालों साल तक चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट वीक है। इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों रिस्क लेने से बचते हैं। पॉलिसी कंटिन्यूटी की कमी कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट बदलते ही पॉलिसीज बदल जाती है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बीच में रुक जाते हैं। स्टेबल सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है। सिटीजन बिहेवियर भी एक फैक्टर है। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। रूल्स फॉलो करने की आदत कम है। उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक रूल्स को ही देख लें। जुगाड़ माइंडसेट हर तरफ है। सिस्टम बाईपास करना आदत बन चुकी है। इससे सिस्टम मजबूत करने के बजाय कमजोर होता है। कॉम्प्लेक्स फेडरल स्ट्रक्चर भी इंडियन सिस्टम की एक कमजोरी साबित हो जाती है। जब सेंटर वर्सेस स्टेट वर्सेस लोकल गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इश्यूज बन जाते हैं, ब्लेम गेम चलता रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है। इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, ये सिस्टम प्लस इंसेंटिव प्लस सोसाइटी प्लस स्केल का कॉम्बाइंड इशू है। किसी भी देश में सिस्टम तभी डेवलप होता है जब अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग हो, इंसेंटिव्स सही हो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो। इंडिया में अभी ये तीनों अनइवन हैं, इसलिए प्रोग्रेस स्लो है। लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या इंडिया का सिस्टम इंप्रूव करना असंभव है? सीधी सी बात यह कि इंडिया का सिस्टम ओवरनाइट फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन इसे रियलिस्टिकली
इंप्रूव किया जा सकता है अगर सही जगह प्रेशर डाला जाए तो। और मैं यहां कोई आइडियल बातें जैसे कि ऑनेस्टी, एथिक्स वगैरह नहीं बोलूंगा, बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर हम इसे समझते हैं। आज सबसे पहले परफॉर्मेंस के एवज में इंसेंटिव्स बदलो और नॉन परफॉर्मेंस पे डिसइंसेंटिव का कल्चर बनाओ। सिस्टम खुद बदलने लगेगा। अभी प्रॉब्लम यह है कि अच्छा काम करो या खराब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करप्शन करो तो फायदा ज्यादा और रिस्क कम। आइडियल फिक्स यही है कि हर इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक हो या प्राइवेट, परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड्स के ही साथ पेनाल्टीज होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट की पब्लिक रैंकिंग जैसे स्कूल रैंकिंग, पुलिस स्टेशन रैंकिंग, ये सब होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जिले का डीएम एजुकेशन या पब्लिक हेल्थ केयर इंप्रूव करे तो प्रमोशन फास्ट ट्रैक हो, और अगर ना कर पाए तो विजिबल कंसेक्वेंसेज भी हों। चाइना ने भी कुछ ऐसा ही किया है। डिजिटल सिस्टम आज करप्शन कम करने का सबसे तेज तरीका है। जहां ह्यूमन डिस्क्रिशन कम, वहां करप्शन कम। ऑलरेडी छोटे छोटे लेवल पर वर्किंग एग्जांपल्स हैं देश में। बात चाहे पासपोर्ट ऑफिस की हो या ड्राइविंग लाइसेंस की। आगे क्या करना चाहिए? लैंड रिकॉर्ड्स 100% डिजिटल करने के ही साथ पब्लिक गवर्नमेंट अप्रूवल्स, लाइसेंसेज, परमिट्स फुल्ली ऑनलाइन होने के ही साथ टाइम बाउंड भी होना चाहिए। एज ए रूल फाइल किसी एक व्यक्ति या अधिकारी के नहीं, सिस्टम से सॉफ्टवेयर बेस्ड डिसीजन से एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो। जुडिशियल स्पीड बन सकता है इकोनॉमिक सिस्टम का भी बैकबोन और कम कर सकता है सिस्टम फेल का परसेप्शन। जब तक कोर्ट केसेस 10-15 साल चलते रहेंगे, कोई सीरियस सिस्टम नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल फिक्स तो यही है कि कोर्ट्स हो फास्ट ट्रैक, छोटे केसेस के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की व्यवस्था हो। जजेस की संख्या बढ़ाना जरूरी है, जो इंडिया में बहुत कम है। लोकल गवर्नेंस को पावर देकर सेंट्रलाइजेशन कम करना होगा। अभी डिसीजन टॉप लेवल पर स्टक रहता है। सिटी लेवल पर ही लोकल बॉडीज को रियल पावर के साथ बजट देना होगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लोकल लेवल पर इजियर होती है। उदाहरण के तौर पर रोड, वाटर जैसे इश्यूज दिल्ली या लखनऊ से बैठकर नहीं, लोकल लेवल पर सॉल्व होने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को रट्टा मारने की जगह स्किल बेस्ड बनाना होगा। लॉन्ग टर्म फिक्स यही है। प्रैक्टिकल चेंज जरूरी है। गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश के ही साथ डिजिटल लिटरेसी मैंडेटरी हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंस बेसिक्स, ये सब जरूरी है, क्योंकि आज का स्टूडेंट ही कल का ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, वोटर बनेगा। स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क हो और पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप बंद हो। इन्वेस्टर और सिस्टम दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं। की सेक्टर्स, रियल एस्टेट, टैक्स, इंफ्रा, इन सब में 10-15 साल की फिक्स्ड पॉलिसी रोड मैप हो, ताकि गवर्नमेंट बदलने पर भी कोर रूल्स सेम रहें। सबसे जरूरी बात यह कि सिटीजन प्रेशर हो, जो सबसे अंडररेटेड वीपन है। यहां मैं सिटीजन्स को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कड़वा सच यही है कि सिस्टम उतना ही सुधरता है जितना पब्लिक डिमांड करती है। प्रैक्टिकल एक्शंस जरूरी हैं और लोकल इश्यूज पर कलेक्टिव कंप्लेंट, आरटीआई, सोशल मीडिया प्रेशर बनाया जाना चाहिए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना होगा। अभी पुलिस प्रैक्टिकली पॉलिटिकल कंट्रोल में होती है, इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट कमजोर होता है। पुलिस ऑटोनॉमी के ही साथ परफॉर्मेंस ऑडिट, टेक्नोलॉजी यूज, सीसीटीवी, ट्रैकिंग, डेटा आज की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर को सही मायनों में पार्टनर बनाने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर ना तो दुश्मन है और ना ही कैपिटलिज्म को क्रोनी बनाए जाने की जरूरत है। ये दोनों ही एक्सट्रीम सिनेरियो हैं। जहां गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, वहां प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन रेगुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। लूट अवॉइड करने के लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। जुगाड़ कल्चर से सिस्टम कल्चर की तरफ शिफ्ट एक लेवल पर माइंडसेट का गेम है। अभी रूल तोड़ना स्मार्ट माना जाता है। होना यह चाहिए कि रूल फॉलो करना
डिफॉल्ट बने दिन प्रतिदिन की आम जिंदगी में। इंडिया में सिस्टम फिक्स इतनी आसानी से या जल्दी शायद नहीं होगा। स्लोली 10-20 साल अनइवनली, कुछ स्टेट्स आगे कुछ पीछे। ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं। केरला हेल्थ एजुकेशन में आगे है तो गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मौजूद है, बस स्केल करना है और यूनिफॉर्म करना है अक्रॉस द स्टेट्स। सिस्टम फिक्स करने का फॉर्मूला है इंसेंटिव डिसइंसेंटिव प्लस टेक्नोलॉजी प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस सिटीजन प्रेशर। अगर ये चार अलाइन हो जाएं तो सिस्टम खुद इवॉल्व होने लगता है। आप लोगों के लिहाज से सबसे जरूरी सवाल ये कि कॉमन आदमी सिस्टम इंप्रूव करने में रियलिस्टिकली क्या कर सकता है विदाउट पावर और पॉलिटिक्स। जहां कंट्रोल है वहीं से शुरू करो। पर्सनल लेवल पे डिसिप्लिन लाओ। ये छोटा लगता है लेकिन सिस्टम यहीं से बनता है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, टैक्स ऑनेस्टली भरना, ब्राइब न देना, कम से कम कॉन्शियसली तो अवॉइड करना। सिस्टम का एक मतलब यह भी है कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। अगर हर कोई शॉर्टकट लेता है तो सिस्टम कोलैप्स करेगा ही। कंप्लेन करना सीखना होगा लेकिन सही तरीके से। इंडिया में लोग गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं पब्लिक में, सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन फॉर्मल कंप्लेंट नहीं करते हैं। हर पॉसिबल टूल का आप इस्तेमाल करें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ऑनलाइन ग्रीवांसेज पोर्टल्स स्टेट सेंट्रल लेवल पे, कंज्यूमर फोरम्स, सोशल मीडिया। अगर रोड खराब है तो ट्वीट करें, कंप्लेंट नंबर के साथ फॉलो अप करें। इलेक्ट्रिसिटी इशू पर रिटन कंप्लेंट के बाद एस्केलेशन करें। याद रहे कि सिर्फ नॉइज नहीं, डॉक्यूमेंटेड प्रेशर डालने की जरूरत है। डिजिटल प्रूफ बनाओ, यह सबसे पावरफुल वेपन है आज के टाइम में। फोटो वीडियो एविडेंस और सोशल मीडिया टैगिंग, पब्लिक एक्सपोजर, इन सब से सिस्टम रिएक्ट करता है क्योंकि रेपुटेशन रिस्क होता है। कलेक्टिव एक्शन, अकेले नहीं ग्रुप में प्रयास करें। अकेला आदमी इग्नोर हो सकता है, ग्रुप को इग्नोर करना मुश्किल होता है। सोसाइटी एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इशू उठाओ। 10-15 लोग मिलकर कंप्लेंट करो। मुद्दा जो भी हो, गार्बेज इशू, वाटर सप्लाई, लोकल करप्शन, अधिकारी एक्शन लेने को मजबूर होते हैं। आप खुद को लोकल लेवल पर इंगेज करें। नेशनल पॉलिटिक्स छोड़िए, लोकल पकड़िए। आपका फोकस नेशनल से ज्यादा होना चाहिए लोकल लेवल पर। वार्ड काउंसलर, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल पुलिस स्टेशन, आखिर आपके सिस्टम के डिसीजंस यही होते हैं। स्मार्ट ब्राइबरी रेसिस्टेंस की सख्त जरूरत है। सिर्फ ब्राइब मत दो, बोलना आसान है, करना मुश्किल। प्रैक्टिकल अप्रोच यह कि पहले लीगल तरीका ट्राई करें। डिले हो रहा है तो रिटन कंप्लेंट, एस्केलेशन। अगर मजबूरी में रिश्वत देना पड़े तो प्रूफ रखें। यह आपका फ्यूचर लीवरेज है जिससे कि सिस्टम को सिग्नल देना है कि हर कोई इजी टारगेट नहीं है। राइट इंफॉर्मेशन फैलाकर अवेयरनेस क्रिएट करें। आधी प्रॉब्लम्स तो इग्नोरेंस से होती है। बात चाहे कंज्यूमर राइट्स की हो या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एलिजिबिलिटी की। अगर 10 लोगों को सही इंफॉर्मेशन आप देते हैं तो आप इनडायरेक्टली सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं। वोट वाइजली और स्मार्ट क्राइटेरिया के साथ। वोटिंग इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। चेक करें कि कैंडिडेट लोकल लेवल पर काम करता है या नहीं। क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। सिर्फ कास्ट, रिलीजन पर वोट का मतलब है सिस्टम का कमजोर होना। आपको एक प्राइवेट इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा, एक पैरेलल सिस्टम बनाना होगा। कभी कभी सिस्टम फिक्स नहीं होता, बाईपास करना पड़ता है। आप लॉन्ग टर्म गेम को समझें। सिस्टम ओवरनाइट नहीं बदलेगा। आप क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को बेटर माइंडसेट दें, स्किल्स प्लस अवेयरनेस बिल्ड करें। यही नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम इंप्रूव करेगी। रियल इंसाइट यह है कि सिस्टम टॉप से नहीं, बॉटम प्लस मिडिल प्रेशर से बदलता है। टॉप पे तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं,
बॉटम पे पब्लिक प्रेशर बनाती है, मिडिल लेवल पर ब्यूरोक्रेसी एक्सिक्यूट करता है। अगर बॉटम इनएक्टिव है तो सिस्टम भी स्टैग्नेट करने लगता है। आज इंडिया में यही हो रहा है। सिस्टम फेल को लेकर मेरा नो नॉनसेंस नजरिया यही है कि आम आदमी के पास पावर है बिहेवियर बदलने की, प्राइवेट प्रेशर क्रिएट करने की, इंफॉर्मेशन फैलाने की, लेकिन लिमिटेशन भी है। इसलिए इंस्टेंट चेंज नहीं ला सकता है कोई। लेकिन क्या सिस्टम चेंज की कोशिश भी सिर्फ इसलिए ना करें कि इंडिया में यह एक स्लो प्रोसेस है? क्या कोशिश करना फ्रस्ट्रेशन निकालने से बेहतर ऑप्शन नहीं है? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।